वेलकम टू जीके फैक्ट्स। डेट है आज की 5 जुलाई 2021 और जानेंगे आज के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। साथ में इस वीडियो में आपके लिए एक मोटिवेशन भी है, तो उसे भी आप जरूर ध्यान से सुनेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है एलआईसी अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है। तो ये कितने वर्ष कर दी गई है, अभी जो ये केंद्र सरकार के द्वारा की गई है वो की गई है 62 वर्ष, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है। 62 वर्ष जो है अभी एलआईसी के अध्यक्षों की जो है सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाकर अभी 62 वर्ष करा गया है। ठीक है, और ये जो संशोधन किया गया है ये 1960 में संशोधन किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, किसमें किया गया है, 1960 में जो है ये संशोधन किया गया है, जिसमें अब जो है एलआईसी के अध्यक्षों की आयु जो है वो 62 वर्ष कर दी गई है, यानी कि 62 वर्ष में इनको रिटायर किया जाएगा। क्लियर है। वहीं साथ ही इससे पहले केंद्र सरकार ने भी एलआईसी के अध्यक्ष थे एमआर कुमार। कौन थे, एमआर कुमार, नाम याद रखिएगा। इनका भी अभी कार्यकाल बढ़ाया था और 9 महीने जो है इनका कार्यकाल को अभी बढ़ा दिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा एलआईसी अध्यक्षों की आयु जो है 62 वर्ष कर दी गई है अब। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। तो ये अभी किसके द्वारा की गई है, तो ये जो घोषणा की गई है वो की गई है खेल मंत्रालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। खेल मंत्रालय ने जो है, जो कि वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन है, इसको अभी राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता देने की घोषणा कर दी है। अच्छा, ये घोषणा क्यों की गई है, इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, उद्देश्य इतना सा है कि इसके द्वारा जो है खेल मंत्रालय ने जो है खेलों को बढ़ावा देने के लिए और इसका विकसित करने के लिए, ठीक है, खेलों को बढ़ावा देने के लिए और विकसित करने के लिए करने के उद्देश्य से ही जो है ये वाको इंडिया जो किक बॉक्सिंग फेडरेशन है इसको राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता देने की घोषणा करी है। क्लियर है, याद रखिएगा। वहीं ये जो है अभी जो मान्यता देने की जो घोषणा की गई है, इससे क्या होगा, देखिए जो इंडियन किक बॉक्सिंग फेडरेशन है ये किक बॉक्सिंग के लिए एक विश्व निकाय है। क्या है, किक बॉक्सिंग के लिए एक ये विश्व निकाय है और ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो है अस्थायी रूप से मान्यता प्राप्त सदस्य हैं। तो याद रखिएगा खेल मंत्रालय के द्वारा ये अभी मान्यता दी गई है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। ये है आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये अभी किसे नियुक्त किया गया, तो ये जो नियुक्त किया गया वो किया गया आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल को, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, जो आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल है इन्हें अभी उत्तर प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त करा गया है। क्लियर। देखिए, ये जो है 1987 बैच के जो है आईपीएस अधिकारी हैं, किसके, 1987 बैच के ये आईपीएस अधिकारी हैं, याद रखिएगा, और यही अगले डीजीपी होंगे यहाँ के। लेकिन अभी ये जो है फिलहाल जो है ये कार्यवाहक डीजीपी के रूप में काम देखेंगे, क्योंकि अभी ये कहां पर तैनात है, अभी ये जो है बीएसएफ में अपर पुलिस महानिदेशक ऑपरेशन के पद पर तैनात है। क्लियर है, तो इसीलिए अभी जो है ये इस राज्य के अंदर केवल क्या होंगे, एक कार्यवाही डीजीपी के रूप में जो है अपना काम यहाँ पर देखेंगे। क्लियर, याद रखिएगा। और ये मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, आईपीएस अधिकारी हैं मुकुल गोयल। अच्छा, इमेज में देखिए ये है मुकुल गोयल, ठीक है, और इन्हीं को अभी यहाँ पर नियुक्त करा गया। अच्छा, ये क्वेश्चन जो था वो नियुक्ति से था, बात नियुक्ति से करें तो ये है नियुक्ति से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्स को जानते हैं मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिए, और जो न्यू स्टूडेंट है वो हर पॉइंट्स को ध्यान से समझेगा ताकि आप भी नेक्स्ट डे रिवीजन कर सके। अभी प्रदीप सिंह टिवाना ये ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिए। सत्य नडेला को माइक्रोसॉफ्ट के अभी जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करा गया है। जैव प्रौद्योगिकी कंपनी है माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने अक्षय कुमार को अपना अभी यहाँ ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त करा था। कोस्टा रिक देश की अर्थशास्त्री हैं रेबिका ग्रीनस्पैन को संयुक्त राष्ट्रीय व्यापार और विकास सम्मेलन का नया महासचिव नियुक्त किया गया था। वहीं पर्यावरण जलवायु कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समूह के रूप में नियुक्त किया गया था, किसको, सुनीता नारायण, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनीता नारायण, तो आप रिवीजन करते रहिएगा। अनूप चंद्रा पांड्या देश के नए इलेक्शन कमीशन नियुक्त करे गए हैं। वहीं रंजीत सिंह दिसाले विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में अभी लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर को नियुक्त किया गया। तो करण से नियुक्ति से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल एमएम नरवणे ने हाल ही में भारतीय सेना में कितने शॉर्ट स्पेन ब्रीजिंग सिस्टम की पहली खेप को शामिल किया है। तो ये कितनी खेप को अभी शामिल किया गया, तो ये टोटल 12 जो शॉर्ट स्पेन ब्रीजिंग खेप है इसको शामिल किया गया, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, 12 शॉर्ट स्पेन ब्रीजिंग जो है इसको अभी खेप को जो है शामिल किया गया है। ठीक है, जनरल एमएम नरवणे जी के द्वारा ये किया गया है भारतीय सेना के अंदर। ठीक है, अच्छा, ये कहां पर शामिल किया गया था,
यानी कि कहाँ पर इनको जो है भारतीय सेना को सौंपा गया, तो ये दिल्ली कैंट के करियप्पा परेड ग्राउंड में एक समारोह के दौरान ही भारतीय सेना में जो है 12 शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग सिस्टम की पहली खेप को शामिल किया गया था। ठीक है, कहां पर? दिल्ली कैंट के करियप्पा परेड ग्राउंड के अंदर। ठीक है, वहां पर एक समारोह के दौरान ये किया गया था। और इसके तहत यह भी कहा गया कि कुल 100 ऐसे ही सिस्टम को आने वाले 2 वर्षों में भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। कितने? 100 ऐसे सिस्टम को। ठीक है, 100 सिस्टमों को और ऐसे ही सिस्टम होंगे जिनको भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा, और इसमें 2 वर्ष का जो है समय मांगा गया है कि 2 वर्ष के अंदर जो है शामिल किया जाएगा। क्लियर है? इसमें जो बजट का खर्चा आ रहा है, यानी कि इसमें जो खर्चा है वो 492 करोड़ है। कितना है? 492 करोड़ जो है वो खर्चा है। ठीक है, लागत वाला ये जो है शॉर्ट स्प्रिंग ब्रिजिंग सिस्टम जो है इसको तैयार किया जा रहा है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट को बना कौन रहा है? तो इस प्रोजेक्ट को जो है भारत में डीआरडीओ और भारतीय सेना के इंजीनियरिंग द्वारा डिजाइन जो है किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, 12 शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग एम नरवणे के द्वारा जो है ये अभी जनरल है एम नरवणे, इनके द्वारा भारतीय सेना में जो है इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में भारतीय पहलवान सुमित मलिक पर डोपिंग के मामले में कितने साल का भी प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये कितने साल का इन पे लगाया गया है? तो इन पे जो है अभी 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? भारतीय पहलवान है सुमित मलिक, इन पर अभी डोपिंग के मामले में 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, अभी डोपिंग की इनकी टेस्टिंग हुई थी जिसमें ये विफल साबित हुए। ठीक है, और ये जो टेस्टिंग हो रही थी, देखिए ये जो है सोफिया में विश्व ओलंपिक क्वालिफाई स्पर्धा के दौरान इनकी डोपिंग की जो है परीक्षण किया गया जिसमें ये विफल साबित हो गए। ठीक है, अब इनको 1 वीक का यानी कि 1 सप्ताह का समय दिया गया है कि या तो ये मंजूर कर लें कि हाँ इन्होंने डोपिंग जो है ली था, मतलब डोपिंग मतलब ठीक है लिया है इन्होंने ड्रग्स व्रग्स कुछ, और या फिर ये जो है मुकदमा चला सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, ये रिपोर्ट गलत है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, सोफिया में विश्व ओलंपिक क्वालिफाई स्पर्धा के दौरान जो है डोपिंग परीक्षण हुआ जिसमें विफल साबित हुए, और यहीं पर इन्होंने 125 किलोग्राम वर्ग में टोक्यो खेल के लिए क्वालिफाई भी अभी किया था। क्लियर? इमेज में देखिए आप, ये है सुमित मलिक और इन्हीं पे अभी 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को अभी भेजा है? तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिवीजन करते रहिएगा। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और नाम चेंज करने का निर्णय लिया है जो कि झांसी स्टेशन है, इसका नाम बदलने का जो है प्रस्ताव अभी रेल मंत्रालय को भेजा गया है, यानी कि रेल मंत्री को भेजा गया है कि आप इसका जो है नाम चेंज करिए, और किसके नाम पे रखने का घोषणा करी गई है? वो कही गई है रानी लक्ष्मीबाई के, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? रानी लक्ष्मीबाई का जो नाम पे रखा जाएगा अब झांसी स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, देखिए इससे पहले भी यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने अभी 3 बड़े शहरों का नाम भी बदला था। वो कौन से थे? इमेज में देखिए आप, ये देखिए ये थे वो 3 बड़े शहर। ठीक है, इनको रिवीजन करते रहेगा क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो अभी यहाँ पर इलाहाबाद को प्रयागराज करा गया था, वहीं मुगल सराय को क्या करा गया? मुगल सराय को जो है दीनदयाल उपाध्याय नगर किया गया, और वहीं फैजाबाद को अयोध्या नाम दिया गया। ठीक है, तो ये तीनों आप याद रखिएगा, और चौथा अभी झांसी स्टेशन जोड़ दिया गया है इसमें, जिसको नाम रानी लक्ष्मीबाई रखने का जो है प्रस्ताव रेल मंत्री को भेजा गया। ठीक है, तो ये योगी जी के द्वारा, यानी कि उत्तर प्रदेश की बात चल रही है तो बात उत्तर प्रदेश के इंपोर्टेंट पॉइंट्सों की करें तो देखिए ये है उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्सों को जानते हैं मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिए। अभी स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 में राज्य शीर्ष पर रहा है। जल जीवन मिशन के लिए 1870 करोड़ रुपए की जो है आवंटन अभी यहाँ पर किया गया है। राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है। यहाँ पर राज्य सरकार ने ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली भी स्थापित की है। राज्य सरकार ने 10 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की यहाँ घोषणा करी है। अभी यहाँ के उत्तर प्रदेश ने जो है ई पंचायती पुरस्कार 2021 जीता है। सुरेंद्र कुमार यादव को राज्य में उप लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला राज्य बन गया है कौन? उत्तर प्रदेश। पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिएगा। राज्य सरकार ने सस्ते किराए की आवास योजना शुरू करने की यहाँ घोषणा करी है। वहीं राज्य ने किसानों की मदद के लिए एफपीओ शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है। तो करंट से पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, आप उत्तर प्रदेश के रिवीजन करते रहिएगा। अच्छा, मैप में कहाँ है? देखिए ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी देखिए, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। राज्यसभा की यहाँ 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें, वही विधानसभा में यहाँ पर जो है 403 सीटें हैं। चलिए अब जान लेते हैं आज का मोटिवेशन। देखिए ये है आज का मोटिवेशन आप लोगों के लिए। जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? ठीक है, सबके लिए है। वही पंखों को जो है खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि घर पे बैठे रहने से या किसी भी चीज़ को सोचने से वो काम कभी होता नहीं है। ठीक है, आपको अपने पंखों को खोलना पड़ता है। पंखे यानी कि आपको अपने दिमाग को खोलना पड़ता है। आपको निर्णय लेना पड़ता है कि आखिर में आपको उस काम को कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। क्लियर है? अगर कोई मुसीबत है, कोई टेंशन है तो उससे कैसे निपटना है ये आपको ही निश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि जमाना
जमाना सिर्फ उड़ान देखता है और कुछ नहीं देखना चाहता है। क्लियर है? आप अगर एक अधिकारी बनते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा जो यूपीएससी की तैयारी करता है या पीसीएस की तैयारी करते हैं, वो कितना स्ट्रगल करते हैं पूरे दिन में, वो कितना स्ट्रेस में रहते हैं, कितना वो अपने तनाव उनको होता है पूरे दिन में। और लेकिन जब वो सफल हो जाते हैं तो लोग उनसे कभी ये नहीं पूछते कि आपने कितनी मेहनत करी थी, किस दिन में आपके साथ क्या हुआ था, कितना आपको तनाव हुआ था, ऐसा कुछ नहीं पूछता। बस उनसे पूछा क्या जाता है कि आप जो है सक्सेस हुए तो हुए कैसे, है ना, होने का तरीका क्या था, आप कैसे सक्सेस हुए, तो वही सब चीज पूछे। तो याद रखिएगा, जमीन पर बैठकर आसमान को देखने से कुछ नहीं होता है, पंखों को खोलो, जमाना सिर्फ क्या उड़ान देखना पसंद करता है। क्लियर है? तो यही आज का मोटिवेशन है। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स आपको डेली कंटेंट्स की वीडियो मिलती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने मुझे फेसबुक, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मुझे वहां से फॉलो कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से अभी 7वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी किस देश में संपन्न हुआ है? तो ये किस देश में संपन्न हुआ अभी? तो ये जो है वो फ्रांस के अंदर संपन्न हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? फ्रांस के अंदर जो है अभी 7वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी जो है ये देश में अभी संपन्न हुआ है। क्लियर? 1 जुलाई 2021 को ये संपन्न हुआ था। 28 जून से 1 जुलाई 2021 तक जो है द्विवर्षीय कार्यक्रम की मेजबानी की गई थी, जो कि कहाँ की गई थी? ये फ्रांसीसी नौसेना द्वारा ला रियूनियम, ठीक है, ला रियूनियम जगह है यहाँ पर फ्रांस के अंदर, वहां पर ये की गई थी। ठीक है, भारत में से बात करें तो भारत में से एडमिरल करमबीर सिंह ने जो है प्रमुख नौसेना स्टाफ भारतीय नौसेना ने जो है वर्चुअल आयोजन का उद्घाटन सत्र में भाग लिया था। क्लियर है? किसने लिया था? एडमिरल है करमबीर सिंह जी, ठीक है, उनके द्वारा लिया गया था, जो कि प्रमुख नौसेना स्टाफ के हैं। ठीक है, वहीं फ्रांस संगोष्ठी का वर्तमान अध्यक्ष जो है 29 जून 2021 को 2 साल के कार्यकाल के लिए अध्यक्षता ग्रहण की गई है। ठीक है, तो फ्रांस ने इसकी 2 साल के लिए अध्यक्षता ग्रहण करी है, तो इसलिए भी फ्रांस के अंदर किया गया है। ठीक है, बात फ्रांस की करें, अच्छा फ्रांस की राजधानी की बात करें तो देखिए फ्रांस की राजधानी पेरिस है। वहीं यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एडवर्ड फिलिप। कौन है? एडवर्ड फिलिप। और वहीं यहाँ की मुद्रा का नाम है यूरो। ठीक है, मुद्रा यहाँ की यूरो का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, किस बैंक ने डॉक्टरों के लिए बैंकिंग सोल्यूशन सैल्यूट डॉक्टर लॉन्च किया है? तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये किस बैंक के द्वारा किया गया अभी? तो ये जो किया गया है वो आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक ने जो है ये अभी सोल्यूशन सैल्यूट डॉक्टर लॉन्च किया है। ठीक है, ये क्या है? देखिए ये जो है आईसीआईसीआई बैंक ने अभी मेडिकल डॉक्टरों के लिए भारत का सबसे व्यापक बैंकिंग समाधान लॉन्च किया है ये। और वही सैल्यूट डॉक्टर जो है, जिसको सैल्यूट डॉक्टर के नाम से इसमें रखा जो है नाम से जाना जा रहा है, यह समाधान हर डॉक्टर के लिए अनुकूल है। ठीक है, बैंकिंग के साथ साथ मूल्य जो सेवाएं होती हैं वो भी प्रदान करा जाएगा इसमें। और वहीं जिसमें एक मेडिकल छात्र से लेकर, इसके अंदर जो है एक मेडिकल छात्र से लेकर एक वरिष्ठ चिकित्सा सलाहकार से लेकर अस्पताल या क्लिनिक के मालिक तक इसमें शामिल है। क्लियर है? तो याद रखिएगा आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा इसको अभी जो है लॉन्च किया गया है। बात आईसीआईसीआई बैंक की करें, मुख्यालय इसका कहाँ पर है? मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय आईसीआईसीआई बैंक का। क्लियर? और वहीं इसके जो एमडी हैं वो है संदीप बख्शी। कौन है? संदीप बख्शी इसके जो है वो कौन है? इसके संदीप बख्शी इसके कौन है? ये इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर है? नाम याद रखिएगा इनका। अच्छा, इसकी टैगलाइन काफी बार पूछी जाती है, तो टैगलाइन मैं आपके लिए लिख देता हूं, क्योंकि टैगलाइन आईसीआईसीआई की बहुत बार पूछी जाती है। तो इसकी जो टैगलाइन है वो है हम है ना, क्या है? रिविजन करते रहिएगा। ठीक है, हम है ना ख्याल आपका। ठीक है, क्या है? हम है ना ख्याल आपका। ठीक है, तो थोड़ी सी लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है, आप थोड़ा सा इसको जो है समझ लीजिएगा आराम से, मैं आपको रिवीजन करा ही रहा हूँ। तो हम है ना ख्याल आपका, ये इसकी टैगलाइन है आईसीआईसीआई बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में डिजिटल इंडिया ने अपने कितने साल पूरे कर लिए? तो अभी जो है डिजिटल इंडिया ने अपने 6 साल ये पूरे कर लिए हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? डिजिटल इंडिया ने अभी अपने कितने साल पूरे करे? 6 साल पूरे कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आईबीएम के पद अध्यक्ष के पद से जो है इस्तीफा दे दिया है? तो ये किसने दिया है अभी? तो ये जो दिया गया है वो जिम व्हाइटहर्स्ट के द्वारा दिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? व्हाइटहर्स्ट जो है इनके द्वारा अभी आईबीएम के अध्यक्ष के पद से जो है इस्तीफा दे दिया गया। अच्छा, आईबीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। तो आईबीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल बिजनेस मैकेनिक्स कॉर्पोरेशन। क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस मैकेनिक कॉर्पोरेशन। हिंदी में बात करें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मशीन निगम। ठीक है, एक बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है, याद रखिएगा, है ना। और इसके बात करें इसके जो स्थापना है आईबीएम की,
आईबीएम की जो स्थापना है, ठीक है, ये कब कब हुई थी? ये हुई थी 16 जून को, 16 जून को हुई थी 1911 के अंदर, ठीक है, काफ़ी पुरानी है। वहीं इसके मुख्यालय जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और इसके जो अभी प्रमुख व्यक्ति हैं यानी कि अध्यक्ष हैं वो हैं गिनी रोमेट। कौन है? गिनी रोमेटी जो है वो इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दलित अधिकारित कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो किया गया है वो अभी किया गया है तेलंगाना की सरकार के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, उनके द्वारा ही दलित अधिकारित कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है, ठीक है। बात तेलंगाना की करें, हैदराबाद राजधानी है, मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, तमिलसाई सौंदरराजन जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी यूनिवर्सिटी और MIIT के रिसर्चर्स ने एक नए फेस मास्क विकसित किया है? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये किसने किया है अभी? तो ये जो किया है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने किया है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है इसी के द्वारा अभी जो है ये जो है इन्होंने जो है रिसर्चर ने एक नया फेस मास्क विकसित किया। अच्छा, ये क्या है? ये 90 मिनट के अंदर, याद रखिएगा, ये जो फेस मास्क है ना, ये 90 मिनट के अंदर क्या करता है? 90 मिनट के भीतर ही कोविड-19 इन्फेक्शन का पता लगा देता है, ठीक है, कितना? 90 मिनट के अंदर ही। क्लियर? तो इसे अभी विकसित किया गया है, जिसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और MIT के रिसर्चर्स ने जो है इसे किया है, ठीक है। इस मास्क को विस यूनिवर्सिटी फॉर बायोलॉजिकल जो इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग के इंजीनियरों द्वारा जो है डिजाइन किया गया है। क्लियर? तो याद रखिएगा। और डिस्पोजल भी जो है, डिस्पोजल भी इसका बहुत जल्दी है, सेंसर के द्वारा इसका डिस्पोजल है, ठीक है। चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। कल का क्वेश्चन ये था आप लोगों के लिए, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किसे किया गया था? विवेक राम चौधरी को, यानी कि ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट था। ऑलमोस्ट सभी के आंसर जो थे वो बिल्कुल राइट थे। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हाल ही में कौन सी महिला तैराक जो है ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है? तो आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और डिटेल में बताइएगा सारे क्वेश्चनों को, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर मतलब डिटेल में बताइएगा। तो ये थी आज की इंपोर्टेंट करंट की क्लास। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स डेली करंट मिलती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अच्छा, आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से मुझे फॉलो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मोटिवेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।